देखिए, इस समय हम लोग बोकारो संमेलन पे हैं, जहां पर बोकारो के विधायक श्री वृंची नारायण और विपक्षी दल के मुख्य सचेतक धरने पे बैठे हुए हैं। बोकारो स्टील सिटी खासकर चास के ज्वलंत मुद्दे बिजली की समस्या को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। जानते हैं सर से ही। सर, इस पेंडेमिक काल में सब लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहने के लिए जहां आतुर हैं, वहां पर आप धरने पे आकर बैठे हुए हैं, क्या कारण? देखिए हिमांशु जी, पिछले 1.5 साल से फूदनीडीह, पिंडरा जोरा और चौरा नारायणपुर का पावर सब स्टेशन बनकर तैयार है। पिछले 1.5 साल में जितने भी विधानसभा के सत्र हुए, मैंने हर सत्र में इस विषय को बहुत ही गंभीरतापूर्वक उठाया है और मैंने सरकार से मांग किया कि अविलंब ये तीनों पावर सब स्टेशन और जैना मोड़ का पावर ग्रिड तथा बरमसिया चंदन क्यारी का पावर ग्रिड शुरू किया जाए। दुख इस बात का है कि जिस पावर ग्रिड को और जिस पावर सब स्टेशन को हमारी रघुवर दास जी की सरकार ने बनाया, मैंने इन तीनों पावर सब स्टेशन को बनाने के लिए एड़ी चोटी एक लगाया। वो पावर सब स्टेशन 1.5 साल से सिर्फ कनेक्शन के अभाव में शुरू नहीं हो पा रहा है। आज ये समस्या सिर्फ चास शहरी की नहीं है, पूरे विधानसभा, बोकारो विधानसभा क्षेत्र की, पूरे जिले की समस्या है ये। मैं आपको बताऊं कि जहां चास शहर में मुश्किल से 3-4 घंटे बिजली रह रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मुश्किल से 2 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। आखिर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है? हमारी जनता त्राहिमाम कर रही है, बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जो लोग मुंबई में, पुणे में, बेंगलोर में रहते थे, वो आके बोकारो में, चास में, चिरा चास में रह रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम कहाँ आके फंस गए हैं। पानी नहीं भरा जा रहा है, मोटर लोग चला रहे हैं और ट्रिप कर जा रहा है। महिलाएं माथा पे पानी ढो रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं बाल्टी हाथ में लेके आधा किलोमीटर से पानी ला रही हैं, 300-300, 400-400 मीटर से जहां चापाकल गड़ा है, डीप बोरिंग हुआ है, वहां से पानी ला रही हैं। ऐसे में मेरे लिए दूसरा उपाय क्या बचता है? मैंने धरना आज इसलिए दिया है कि ये जो सरकार है पूरी तरह गूंगी बहरी सरकार है। इस सरकार का नींद खुले, इस सरकार की तंद्रा भंग हो और अविलंब मैं सरकार से मांग करता हूँ। मैं अभी यहाँ धरना के बाद डीसी साहब से भी मिलूंगा और बोकारो की जनता का त्राहिमाम संदेश दूंगा उनको और उनसे आग्रह करूंगा कि आप अविलंब इस पर पहल करिए और अगर यहाँ रास्ता नहीं निकला तो मैं यहाँ से कल रांची जाकर के चीफ सेक्रेटरी से ही मिलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है हेमंत सोरेन जी से मिलने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी इसको उस चश्मे से देख रहे हैं जिस चश्मे से उनको नहीं देखना चाहिए था। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ भाजपा का विधायक है, यहाँ भाजपा का सांसद है, चंदन क्यारी में भाजपा का विधायक है, गिरिडीह में एनडीए का सांसद है, गोमिया में भाजपा का विधायक है। तो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि जनता का इसमें कोई दोष नहीं है। आप मुझे जितना परेशान करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई आपत्ति मुझे नहीं है, लेकिन जनता को तो परेशान करना छोड़ दीजिए। एक मुद्दा और पब्लिक जानना चाहती है कि इतनी शिद्दत से आप लगे हुए हैं, सब स्टेशन लाने का प्रयास किया, सब स्टेशन बन के भी तैयार है। अभी आपके भाजपा के नेतागण भी सारे सब स्टेशन पर वहां से आपको समर्थन कर रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि देखिए सब स्टेशन बन के तैयार है, हमारे विधायक ने काम किया। सोशल साइट के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा, बोकारो के विधानसभा के लोगों ने भी देखा कि आपने विधानसभा में कई बार मुद्दा उठाया, धरना प्रदर्शन किया, फिर आज बोकारो स्टील सिटी खुद अपने विधानसभा में धरने पे बैठे हुए हैं। तो कहाँ कमी रह जा रही है? कमी सोच में है। हेमंत सोरेन जी को ये सोचना चाहिए कि उनको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हेमंत सोरेन जी को ये चाहिए कि जो काम रघुवर दास जी की सरकार ने किया था वो जानबूझकर डिले कर रहे हैं। वो इसलिए डिले कर रहे हैं कि उनको लगे कि नहीं, ये क्रेडिट भाजपा को नहीं चला जाए। 1.5 साल डिले कराया, उनको लगता है और साल, 1.5 साल, 2 साल डिले करेंगे, बाद में हम इसको चालू करेंगे, शुरू करेंगे तो क्रेडिट जेएमएम को मिलेगा। लगेगा बीजेपी वाले कुछ नहीं, जेएमएम वाले ही करा रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि 1.5 साल में तो आधा जंग लगा है और साल 6 महीना होगा तो पूरा जंग लग जाएगा और जो पावर सब स्टेशन बना है वो मिट्टी में मिल जाएगा। फिर से नया टेंडर करिए और नया सब स्टेशन का निर्माण कराइए। तो इससे तो चास और बोकारो की जनता की बिजली की जो समस्या है उसका निदान नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले अखबारों के माध्यम से कांग्रेस नेत्री ने बयान दिया था कि शिलान्यास भी हमारे कार्यकाल में हुआ था, उद्घाटन भी हमारे काल का। देखिए, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। फूदनीडीह की जनता जानती है,
उस क्षेत्र की जनता जानती है, चिरा चास की और चास बोकारो की जनता जानती है कि सिर्फ स्वीकृति कागज पर मिलने से और सिर्फ शिलान्यास कर का पत्थर लगा देने से पावर सब स्टेशन नहीं बन जाता। शिलान्यास करने के बाद भी उनकी सरकार 18 महीने रही, तो उन 18 महीने में पावर सब स्टेशन क्यों नहीं बना? 18 महीने में सिर्फ पत्थर लगे थे। जब हमारी सरकार बनी तो हमने पूरी ताकत से लग के भिड़ के और सिर्फ फुदनीडी पावर सब स्टेशन शुरू नहीं कराया, बल्कि और 3 पावर सब स्टेशन सैंक्शन कराया। 2 तो स्टार्ट कराया जिसका शिलान्यास उनकी सरकार ने किया था, बारी कोऑपरेटिव जो स्टार्ट हो गया, और फुदनीडी, और 3 और सैंक्शन कराया, 4 और सैंक्शन कराया, जिसमें चौड़ा नारायणपुर, पिंडरा जोरा, और क्षमा करें 3 और, पिंडरा जोरा, चौड़ा नारायणपुर और ब्राह्मण द्वारिका। तो ब्राह्मण द्वारिका का भूमि के विवाद के चलते आज तक शुरू नहीं हो पाया। तो मैं किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि को अथवा चुनाव लड़े हुए व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ की राजनीति, झूठ की खेती ज़्यादा दिन चलती नहीं। अच्छा सर, 2-3 दिन पहले आप लाइव भी आए थे और आपने बड़ा दुख व्यक्त किया था। आप जनप्रतिनिधि हैं और आपने दुख व्यक्त किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के खासकर चास के लोग सोशल साइट पे बहुत ही भड़ा बुरा कह रहे हैं विधायक को। बड़ा दुख हुआ। तो एज ए विधायक आपको कितना दुख होता है कि जब आपकी की जनता जिन्होंने आपको चुनकर यहाँ तक भेजा है और वो सोशल साइट के माध्यम से आपको बता रही है, आपके बारे में भला बुरा कहते हैं, तो कितना दुख भी आपको होता है? और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको लगातार सोशल साइट पर निशाना बना रहे हैं? देखिए, जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने विधायक बनाया है, उनका धर्म है विरोध करना। अगर उनको लगता है कि वो कष्ट में है तो निश्चित रूप से वो हमारी आंख कान खोलने का काम करें। अगर उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो ज़रूर दुख व्यक्त करें, नाराज़गी व्यक्त करना उनका धर्म है। लेकिन उनको ये भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम उसका जनप्रतिनिधि करने वाला है कि नहीं, उनके जनप्रतिनिधि ने काम किया है कि नहीं। कई लोग ऐसा है, मैं सोशल साइट पर कुछ डालता हूँ, वो लोग ना वीडियो पूरा देखते हैं ना वो पढ़ते हैं। हाँ, 2 लाइन पढ़ा, 1 लाइन सुना और उस पर कमेंट डाल दिया। अरे भैया, पूरा पहले आप वीडियो सुन तो लीजिए, देख तो लीजिए, सुन तो लीजिए, पूरा पढ़ तो लीजिए, उसके बाद अपना कमेंट करिए। मेरा उनसे यही आग्रह है कि आपका जनप्रतिनिधि सोया नहीं है। आपके जनप्रतिनिधि ने जो जो वायदा किया था, चास की जनता को याद होगा हिमांशु जी, कि दिन भर जाम लगा रहता था, और हमने जब घोषणा किया था कि आऊँगा, विधायक बनूंगा, जाम से मुक्ति दिलाऊंगा। क्या ये सच नहीं है कि आज मेरे विधायक बनने के बाद जब से पुल चालू हुआ, एक दिन छोड़ दीजिए, 1 घंटे के लिए भी कभी भी गरगा पुल जाम हुआ तो बता दीजिए। मैंने एक गरगा पुल छोड़ दीजिए, इच्छा शक्ति चाहिए, मैं तो 8-8 पुल का निर्माण करा दिया, 150 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क का निर्माण करा दिया। मैंने कहा था कि बोकारो के लोगों को सपना दिखलाया था कि एयरपोर्ट शुरू कराऊंगा। आज एयरपोर्ट बनकर तैयार है। 2 बार कोविड आ गया, नहीं तो अभी तक हवाई सेवा शुरू हो जाती। मैंने कहा था कि स्टेडियम बनाऊंगा, आज MOU की कगार पे है स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो बोकारो का विधायक कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ की राजनीति नहीं करता। मैं जो वादा करता हूं उसे पूरा करने का प्रयास करता हूं। एक प्रश्न और है, 2 प्रश्न करूँगा क्योंकि समय आपका कीमती है। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार बता रहे हैं कि विधायक जी जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि रघुवर दास की सरकार में ये काम हुआ है, लेकिन ये स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद की देन थी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इन जितने भी सब स्टेशन है उनका शिलान्यास किया था या उसके लिए पहल की थी। देखिए, मैंने पहले का ये तो आंकड़ा बताएगा, आप RTI कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये सच्चाई है कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी ने शिलान्यास किया था बारी कोऑपरेटिव का और फुदनीडी का। बाद बाकी जो भी योजनाएं थी वो सारी की सारी योजनाएं रघुवर सरकार की है। और सिर्फ शिलान्यास कर देने से योजनाएं पूरी नहीं हो जाती। शिलान्यास पत्थर लगा दिए और कान में तेल डालकर सो गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए कर्म करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। जो कर्म रघुवर दास जी की सरकार में हम लोगों ने मेहनत करके उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया। दुख इस बात का है, झूठा क्रेडिट किसी को नहीं लेना चाहिए। बोकारो चास की जनता भली भांति सब चीज़ देख रही है, समझ रही है। अच्छा, अंत में सर इतना पूछना चाहूँगा, अगले साल भी इसी तरह का बिजली को लेकर समस्या हुई थी और बोकारो स्टील सिटी में भी बिजली का हाहाकार हुआ था। आप दिल्ली भी गए थे, फिर बोकारो में चास में भी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी, बिजली की स्थिति बहुत सुधरी थी। इस बार फिर से बिजली की समस्या है, तो चास की जनता केवल ये आपसे सुनना चाह रही है कि इस धरने के माध्यम से अगर अधिकारी नहीं सुने और आपकी बातों को नहीं सुन पाए तो एज ए मुख्य सचेतक
बिरिंची नारायण क्या करेंगे? मैं आज डीसी साहब से मिलूंगा, अपनी योजना उनको बताऊंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि त्राहिमाम संदेश जो मैं आपको दे रहा हूं राज्य सरकार को दे। कल रांची जाऊंगा, जाके चीफ सेक्रेटरी से समय कल मिला कल मिलूंगा, कल नहीं मिलेगा परसों समय मिलेगा परसों मिलूंगा। चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार श्रीमान सुखदेव सिंह जी को भी बताऊंगा, त्राहिमाम संदेश दूंगा। उसके बाद भी यदि मामला नहीं सुलझा तो आपको विश्वास दिलाता हूँ विधानसभा में बोकारो के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अनशन पर बैठूंगा, ताकि ये तीनों का तीनों पावर सब स्टेशन और दोनों पावर ग्रिड शुरू हो जाए। तो सुना आपने, ये बोकारो के विधायक हैं जिन्होंने अपना पूरा रूट चार्ट जगह है उन्होंने बता दिया है कि कैसे कैसे वो क्या क्या करने जा रहे हैं। चास बोकारो की जनता जो लगातार सवाल कर रही है कि बोकारो के विधायक क्या कर रहे हैं, तो बोकारो के विधायक के मुख से ही आपने सुन लिया है कि बोकारो के विधायक आपके लिए कितना चिंतित हैं और क्या क्या करने जा रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि बिजली को लेकर कितना सुधार हो पाएगा, अधिकारी कितने जागेंगे, विधायक जी का यह धरना कितना सफल हो पाएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, बोकारो डीसी कार्यालय।